लव जो चीज़ है ना, लव कोई यू कैन नॉट प्रैक्टिस, मैं कैसे कहूँ, आज से मैं लव करूँगा ऐसे नहीं होता ना। यू वेक अप, राइट, किसी भी केस में आज से मैं प्यार करूंगा सबको, ऐसे नहीं होता। प्यार अंदर से आता है। लव एक इमोशन है, लव एक फीलिंग, लव एक वर्ब है जो कि अंदर से आता है आपका। इट शुड बी इंटरनल, कंप्लीटली इंटरनल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाई। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिकॉज दिस इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस। एब्सोल्युटली, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट इट आल्सो बिकॉज रिक्वेस्ट तो उसको मिला है बनाने को, लेकिन वी वर लाइक हम दोनों मिलके ही करेंगे क्योंकि हम दोनों ही रिलेशनशिप में हैं। एंड हमको एग्जैक्टली ऑल्सो हम लोग काफी टाइम से रिलेशनशिप में, इनफैक्ट 6 years हो गया है। वी हैव कम अप विद अ फ्यू पॉइंट्स दैट वी हैव कॉन्ज्यूर्ड एंड एक साथ हमने कंसोलिडेट किया है so that it's helpful it's her time now so that it's helpful for you guys. I mean, अगर आप long distance में जाना चाहते हो या long distance में already हो, then I think that I hope that this video would be useful for you guys. Okay, so the first point is going to be about communication. The most important part is communication. Communication, what I understand, is not just by communication skills, वो business communication वैसा नहीं है। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन मतलब बीइंग ऑनेस्ट एंड ओपनिंग अप अबाउट योरसेल्फ एंड योर पास्ट, एंड इट गोज फॉर बोथ। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर पर्सन हैज टू से। ये नहीं कि उन्होंने कुछ अपने पास में बोला, मैं होता ना फायर अप हो गया, अरे कैसे ये हुआ था, कैसे ये हुआ था, ये मैंने बोला, तो ऐसा नहीं। I don't think I actually agree with this. We have done this. Yeah, so communication बहुत ज़्यादा important है जैसा इसने बोला, because उससे क्या होता है ना, वो कंफर्ट स्पेस और ज़्यादा बढ़ता है। कम्युनिकेशन से आप और ज़्यादा इजी हो जाते हो एक दूसरे के साथ, और ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील होता है। बट अगर आप कम्युनिकेट ठीक से नहीं करोगे, अपने ही आप में चीज़ें रखोगे अंदर ही अंदर, तो ऑब्वियसली जो होता है ना, वो क्लोजनेस जो होता है वो नहीं रहता है। सो कम्युनिकेशन इज द की टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन के साथ एक और चीज़ जो हैंडल हैंड जाती है वो है ट्रांसपेरेंसी, कि आप ट्रांसपेरेंट कितना हो एक दूसरे के बारे में, कितनी चीज़ें आपने शेयर करी अपने बारे में, एंड एक्सेप्टेंस उन चीज़ों का, राइट, कि इन्होंने कुछ बोला, मैंने कुछ कहा, तो हम लोग चीज़ को रेस्पेक्ट दे देंगे, ठीक है, जो हुआ है वो आई अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम फाइन, दैट इज हु यू आर, दैट इज हु आई एम। जो भी हमारे इवेंट्स हमारे साथ जो भी पास्ट है हमारा, एंड दैट इज व्हाट हैज शेप्ड अस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट दैट वी हैव, कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन करे कैसे? तो उसके लिए आपको यूज़ करना है विजुअल टेक्नोलॉजी जो हम सबके पास है, दैट इज यूजिंग फेस टाइम, स्काइप, एनीथिंग। हमने तो पता नहीं, हाँ, जूम, व्हाट्सएप कॉल, मैसेंजर कॉल, और हमने कुछ और भी यूज़ किया था ना, देयर वाज समथिंग एल्स जो हम यूज़ करते थे, मुझे याद नहीं है, कुछ हमने कहा गूगल मीट, एग्जैक्टली गूगल मी, राइट, हाँ, गूगल ने भी यूज किया है। हमने सब कुछ ही ट्राई किया है एक दूसरे को देखने के लिए। ऑब्वियसली आई थिंक इट्स फन, एंड ऑल्सो कभी कभी फ़ोन पे ऑफकोर्स फ़ोन कॉल्स इंपॉर्टेंट होता है, बट उसके साथ साथ अगर एक दूसरे को देख भी लो तो आई थिंक दैट इज इवन मोर, दैट मेक्स यू फील इवन बेटर, एंड ऑब्वियसली यू कैन सी ईच अदर्स एक्सप्रेशंस, एंड ज़्यादा आप ज़्यादा बेटर कम्युनिकेशन भी होता है। इट्स अगेन अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, एंड अ थिंग जो आपको हमेशा हर रिलेशनशिप के लिए सुनने को मिलेगा, वेदर इट्स लॉन्ग डिस्टेंस वेदर इट्स शॉर्ट डिस्टेंस, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप 24 घंटे उस इंसान को अपने आँख के सामने फिजिकली नहीं देख रहे हैं, आप उसको वर्चुअली देख रहे होंगे, आप उसकी बातें सुन रहे होंगे। बहुत केसेस में शायद आप वर्चुअली भी नहीं देख पा रहे होंगे, लेट्स से शायद वो कहीं ऐसे जगह गए हैं, आप ऐसी जगह जहाँ पे प्रॉब्लली don't have a good connection, आप शायद बात नहीं कर पा रही है, जो भी किसी पे भरोसा कर पाना कि that the person I'm loving, the person I love, the person that I have decided to love for the rest of my life, am I able to trust them or not? So और अगर वहाँ पे अगर कुछ लूप होल है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो ये आपकी दिक्कत है। तो इसलिए हमको ऑलवेज ऐसे रखना है कि हम ट्रस्ट कर पा रहे हैं, तो यानी कि मेरे अंदर मैं अपने आप को ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, that I do love this person, right? And with that comes the trust
part where you trust the other person properly. Alright guys, so the next point that we have is about gestures, small gestures, right? For example, making a card for them, you know, एक वीडियो बनाना उनके लिए, एक PPT presentation for example, अगर आपको वो ऐसा करना है, you know, म्यूजिक डाल के करके, बहुत different types of cards and you know अलग-अलग type of gifts, उनको पैक करना, उनको अलग से डिजाइन करना, इसने मेरे लिए बहुत किया है. ऑनेस्टली ये छोटी चीजें बहुत मैटर करती है. ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ बड़ा या एक्सपेंसिव ही देना है. आप स्मॉल जेस्चर्स, सिंपल फ्लावर्स हो गया या चॉकलेट हो गया या कुछ भी हो गया, यू नो, जो जनरली लड़कियों को पसंद होता है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे जेस्चर्स. एंड इवन लड़कियों के लिए मैं यही बोलूँगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही करें, आपको भी करना चाहिए. एंड आई थिंक ये अंदर से आना चाहिए कि यू नो छोटी चीजें करो ताकि दूसरा इंसान जो है ना वो खुश रहे और आपको भी खुशी मिले इससे. दोनों को ये लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज है. हमने भी यही किया था एक दूसरे के लिए. Well, so next point that we are going to talk about is about not being jealous and not envying your partner. What we mean by that? देखिए, हो सकता है ऐसा कि आप शायद घर पे बैठे हैं, आपके पार्टनर या यू नो मे बी वो कहीं बाहर जा रहे हैं या जा रही हैं, एंड आपको लग रहा है कि यार मैं घर में बैठी हूँ, मैं घर में बैठा हूँ यहाँ पे अकेले, और वो वहाँ पे सारी दुनिया के मजे ले रहे हैं, यू नो, मजे कर रहे हैं. एंड यू नो व्हाई मी, एंड हमारा ऐसा सिचुएशन कि ही और शी शुड नॉट गो आउट, उनको नहीं जाना चाहिए बाहर. मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा नहीं, हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है, कि हमारे कभी जो भी प्रॉब्लम मेंशन किए कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं. हमारे बहुत लड़ाई हुई है, हमारी बहुत फाइट्स हुई हैं. हाँ, और खासकर ये गर्ल्स में ज्यादा होता है, आई थिंक सो, राइट, कि मैं बैठी हूँ घर में, तुम क्यों जा रहे हो. आई मीन एटलीस्ट मेरे साथ हुआ है, बिकॉज यू नो हमारे यू नो दोस्त टाइम्स होते हैं जब हमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होती है, एंड तब ऑब्वियसली कोई अगर साथ नहीं रहता तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि यू नो वो क्यों जा रहा है, या काश वो यहाँ होता. फिर अब मुझे बहुत उस टाइम पे लगता है यार मैं अभी इस टाइम पे, देखो अगर मैं घर पे हूँ तो ठीक है, आई कैन गिव अ टाइम, बट अगर आई मीन जब मैं होता था घर के अंदर अपने रूम में, फ्लैट में, कहीं भी प्रॉब्लम आई एम आउटसाइड उस टाइम पे, देन कैसे मैं दूँ. तो ये सब चीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपने आप से आती है, इसलिए आपको इसके साथ साथ यू नो स्पेस देना बहुत जरूरी है. दोनों को, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल. दैट स्पेस चाहिए भी होता है, स्पेस देना भी आना चाहिए आपको. हम यू वुड नॉट वांट कि आप ऑल द टाइम, आप होता है ना कि आप कोई भी काम खुद ना कर पाओ. आपको हमेशा अगेन मजा बहुत आता है, कोई भी काम आप फॉर एग्जांपल यू आर कुकिंग, ठीक है, उस टाइम पे आप फोन पे हो, हम लोग यही करते थे पहले उस टाइम, क्योंकि टाइम निकालना होता है ना. टाइम तो हम सबके पास 24 आवर्स ही है दिन में, लेकिन हम लोग टाइम निकालते थे कि यार ऐसा ना हो कि हम लोग होता ना कि वी आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ एनीथिंग, वी शुड हैव फन. कोई डर नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं थी, यार बात नहीं करेंगे, यार ब्रेकअप हो जाएगी, छोड़ देंगे, मैं छोड़ दूंगा, सब कुछ नहीं है. सो इनसिक्योरिटीज की बात जब हम कर रहे हैं तो एक और चीज है जो मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं शेयर करूंगी आपके साथ. यू नो इनसिक्योरिटीज जो होता है वो सिर्फ आप दोनों में नहीं होती है, जब आप ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं. मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे खुद के अपने फ्रेंड्स बहुत इनसिक्योर हो चुके थे. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें टाइम नहीं दे रही हूँ या इसी से सिर्फ बात किए जा रही हूँ. एंड दोज वर द इयर्स जब मैं एकदम फ्रेश न्यू रिलेशनशिप में आई थी. सो उस वक्त होता है ना, बात करना इतना क्रूशियल होता है, एंड ऑब्वियसली मन भी करता है बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ इतना ज़्यादा नया होता है. बट तब क्या होता है कि फ्रेंड्स अगर इनसिक्योर हो जाते हैं तो उसको मतलब दोनों साइड को मैनेज करना ट्रस्ट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन आई वुड स्टिल सजेस्ट कि फ्रेंड्स को आप समझा सकते हैं, बट अपनी रिलेशनशिप को ज़रूर टाइम दीजिए. ऐसा मत करना कि जस्ट रिलेशनशिप को भाड़ में जाओ एंड फ्रेंड्स को बुरा लग रहा है तो उन्हीं के पास जाओ. प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा. या एंड ऑफ द डे इट्स अपॉन यू टू डिसाइड कि आपके फ्रेंड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और अगर फ्रेंड्स ट्रू है ना, अगर सच में आपको समझ जाएंगे. एग्जैक्टली. देखिए फेक फ्रेंड्स में क्या होता है ना, यार झगड़ा हो गया फिर दोस्ती टूट जाती है. असली दोस्तों में झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है. मेरे बहुत दोस्त झगड़ा हुआ है, बहस हुई, सब है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि हम लोग होता है बस एक महीने पहले दोस्ती हुई हमारी. यू हैव टू फाइंड योर बैलेंस. दोनों में से आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि अगर फ्रेंड्स इनसिक्योर हो रहे हैं तो आप यू नो छोड़ दो कम्युनिकेट करना या बात करना अपने पार्टनर के साथ या टाइम देना. ये बिल्कुल भी नहीं करना है. ओके, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टू विजिट ईच अदर, टू सी ईच अदर. प्लान योर विजिट्स प्रॉपर्ली प्लीज. Exactly. You know, this meeting each other, visiting each other, this always gives you a sense of excitement. You know, you're very excited to see each other, and it's also very very important because अगर आप कभी भी नहीं मिलोगे, there is a thing called spark, कि एक relationship में हम spark की बात करते हैं. तो spark को maintain करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उसमें से एक दूसरे को विजिट करना, एक दूसरे को देखना,
ये भी इस स्पार्क जरूरी को है। रखे रहने का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे जब हमारे साथ क्या होता था, जब मैं इसको या ये मुझसे 6-7 महीने बाद हम मिलते थे 6-7 months के बाद, तो ऐसा लगता था कि हम सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम होता ना, कि ऐसा लगता है रिफ्रेश हो गया पूरा। That is what I'm talking about. That is like the Yes. best feeling, you know. Every time you meet, you feel that it's your first time. So yeah, I mean, visiting each other is also very Absolutely. very important Yeah. to keep that, you know, spark alive. Alright guys, another most important point, right, which is basically the foundation of everything that we talked about, is love. Because love जो चीज़ है ना, love कोई you cannot practice, you know, मैं कैसे कहूँ, आज से मैं love करूँगा, ऐसे नहीं होता ना. You wake up, राइट, किसी भी केस में आज से मैं प्यार करूंगा सबको, ऐसे नहीं होता. प्यार अंदर से आता है. लव एक इमोशन है, लव एक फीलिंग है, लव एक वर्ब है जो कि अंदर से आता है आपका. इट शुड बी इंटरनल, कंप्लीटली इंटरनल. तो मेरा पॉइंट ये है बोलेंगे कि फाउंडेशन लव है, उसके ऊपर सारी, आप वीडियो कॉल करो कि ना करो, स्पेस दे पाए कि ना दे पाए, बिजी है कि नहीं बिजी है, प्लान कर पा रहे नहीं कर पा रहे, इट डजंट फ्रिकिंग मैटर, राइट. इट्स अबाउट लव. देखिए प्रॉब्लम्स तो आएंगी, राइट. प्रॉब्लम्स आने का मतलब ये थोड़ी कि अब हम रिलेशनशिप को डाउट करने लगे जब ब्रेकअप कर ली, सब कर ली, ऐसा नहीं होता है. आपके, मैंने एक एनालॉजी सीखी थी बहुत टाइम पहले कि आपके फिंगर नेल्स है, राइट. आप फिंगर नेल्स अगर आपके ग्रो होते हैं तो यू क्लिप दम ऑफ, राइट. आप अपना उंगली थोड़ी स्ट्रेट अवे सेवियर करते, ऐसे नहीं करते ना. तो इसी बात पे प्यार सब कुछ है, प्यार ही फाउंडेशन है. एंड यही एक एंकर पॉइंट है जो आपको अभी से नेक्स्ट 6 years, 7 years, 8 years ले जाएगा. Okay guys, हमने काफी सारी चीजें आपको बहुत बताई. फिलोसॉफिकल बातें भी कर ली, सो Exactly. प्यार भी फॉर दैट. एग्जैक्टली. सो काफ़ी सारी फिलोसॉफिकल बातें एंड बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंसेस हमने आपके साथ शेयर किया. आई जस्ट होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड यू फाउंड इट यूजफुल. And also guys, do support her because उसका new channel है. I know behind the camera how much she's working hard for her channel and she deserves all your like and support, all your love and support. And yes, keep supporting her. And also if you want more videos like this, drop down your comments below and we will be seeing you next time. Bye. And also guys, do not forget to like my video, okay? Yes, most important. Bye. Bye bye.